भोपाल गुर्जर भवन में मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण कर्मचारी यूनियन की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी जिले से प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत वर्मा, उपाध्यक्ष राजेश रजक ने कहा, कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं जो अभी तक शासन ने पूरी नहीं की है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार हमारी मांगों का शीघ्र निराकरण करे। कर्मचारी आभारी रहेंगे। आप ये मान के चलो कि हमें ये नहीं बताया कि हम एम्प्लॉय किसके हैं, नाको के, स्टेट के या सोसाइटी। पता करना है कि हम स्टाफ कहाँ के, जिससे हम आगे की तैयारी कर सकें, हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकें। तो पहले तो हमें पता करना है कि हम स्टाफ कहाँ के। फिर आपको चाहिए मेडिकल इंक्रीमेंट चाहिए, आपको अनुकंपा नियुक्ति चाहिए, हमें हाउस रेंट चाहिए, हमें हमारी जो छुट्टियाँ बच जाती है उसका एनकेसमेंट चाहिए, हमें सैलरी चाहिए, हमें जो दिल्ली का पैटर्न है कि 20% एक्स्ट्रा दिया जाए, हमें वो चाहिए, हमें इंश्योरेंस चाहिए, हमें अपने उनके लिए इंसेंटिव चाहिए। जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, कोई अलग से कोई ऐसी मांग या डिमांड नहीं है। आज हम मीटिंग में ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जिन मुद्दों के लिए हम इतने वर्षों से लगे हुए हैं, जिसमें शासन की ओर से कई बार मतलब हम लोगों ने प्रयास किए, लेकिन शासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जिस प्रकार से हमारे जो कर्मचारी हैं एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जैसे NRHM में जो पॉलिसी है, NRHM में जिन कर्मचारियों को जो फ़ायदा मिल रहा है, तो इस यूनियन में भी जो इस सोसाइटी में जो काम कर रहे हैं एड्स नियंत्रण सोसाइटी में, इनको ये अधिकार और वो राइट्स मिलना चाहिए। जिस प्रकार से HR पॉलिसी है, EPF का मुद्दा है, सैलरी का मुद्दा है, इंक्रीमेंट का मुद्दा है, इनके भविष्य निधि से लेके हाउस रेंट का मुद्दा है, इनको अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा है। इस प्रकार से हमारे मुद्दे जो हैं उस पर चर्चा चल रही है। हम इनको एकजाई करके हम हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी और हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनके सामने हम ये मुद्दे हमारे रखेंगे कि हमारे कर्मचारियों को इन चीज़ों का फ़ायदा मिलना चाहिए। कई वर्षों से प्रयासरत हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो सरकार सुनती है, ना मध्य प्रदेश के जो बैठे IAS ऑफिसर हैं ये सुनते हैं। मांग कर चुके हैं, लेकिन आखिर क्या बात है, क्यों आपकी मांगें अभी तक मानी नहीं जा रही हैं? इसमें सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये डिपार्टमेंट जो है नाको का है, नेशनल एड्स कंट्रोल का है, वो वहाँ से डिसाइड करेंगे। और जबकि हम कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन में सेवा दे रहे हैं, तो अब सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार को सपोर्ट देना चाहिए। इवन HIV, एड्स और TB जैसी गंभीर बीमारियों में हमारा जो कर्मचारी है पूरा टाइम उनके बीच में रहता है, उनकी सेवा दे रहा है। तो हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को बल्कि 20% इंटेंसिव और देना चाहिए, क्योंकि इस हाई रिस्क जोन में काम कर रहे हैं ये कर्मचारी, इनके जीवन के लिए खतरा होता है। इनके साथ HIV जैसी बीमारी, घातक बीमारी होने का डर हमेशा बना रहता है। कहाँ निडल प्रिक हो जाए, कहाँ इस जोन में काम कर रहे हैं, हाई रिस्क जोन है ये। तो ये हम शासन से निवेदन है और उसमें मांग पत्र में भी रखेंगे कि हमारे जो कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलना चाहिए। काफ़ी समय से आप काम करते आ रहे हैं, इस खतरनाक बीमारी का आपको सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए बहुत खतरा साबित रहता है, पर सरकार क्यों आप पर ध्यान नहीं देती है? बड़ा ही आपने जो प्रश्न पूछा है बड़ा ही सेंसिटिव है। हमने उन लोगों के लिए काम करा जो HIV एड्स के साथ में जीवन निर्वाह कर रहे थे, उनके जीवन में सुधार आ गया, उनके स्तर में सुधार आ गया। लेकिन हमारे जो साथी हैं, हम लोग जो इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, हमारा भविष्य अंधकार में है। पता नहीं क्यों सरकार संविदा के नाम पे बरसों से हमारा शोषण कर रही है। ना तो सरकार ध्यान देने वाली है, ना कोई इस पर ध्यान दे रहा है। हम लोग पिछले कई समय से मांग कर रहे हैं कि हमें 90% दिया जाए। जो सरकार समय समय पे DA बढ़ाती है कर्मचारियों का, वो भी हमें दिया जाए। हमारा ग्रुप इंश्योरेंस हो, हमारा मेडिकल बीमा हो, हमारे लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हो, हमें वो सारी सुविधाएं मिलना चाहिए जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। काम बराबर है, सैलरी बराबर सरकार देना नहीं चाहती है। और सरकार ने मतलब ये है कि चूँकि लोकतंत्र है और उसी लोकतंत्र में हम लोग उसका या तो ये कह लें कि लाभ ले रहे हैं या नुकसान में हैं, और शोषण हमारा हो रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से बात करते सरकार या तो एक आध कमेटी बना देती है या वादा कर देती है, उसके बाद भूल जाती है। हम जाएंगे फिर कोई कमेटी बना देगी, फिर वादा कर देगी। तो ये बड़ा दुखद है। आपने जो विषय पूछा, हमारे जो
रोगी हैं, मरीज़ हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार आया है, दवाई से उनके जीवनचर्या ठीक हुई है। बट हम लोगों की जो हम लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, हमारा भविष्य अंधकार है। यदि आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंच जाती है तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे और सरकार के तो रेडी हमेशा रहेंगे।